हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी इनर वर्क, मेडिटेशन, साधनाएं, जो भी चीज़ें आप करते हैं वो आप अच्छे से कर रहे होंगे अपने आप को असेंड करने के लिए, अपने सोल को असेंड करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख के समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है और इवन मेरा खुद का भी रहा है। जो भी हम मेडिटेशन करते हैं या मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग मंत्र चैंट जो होते हैं वो माला पे जपते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, बट सब अपनी अपनी तरीके से साधनाएं करते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं, ये जो ऊर्जा होता है, इसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं दिखता उनकी लाइफ में? आखिर ये ऊर्जाएँ जाती कहाँ हैं? क्योंकि उन्होंने तो काम किया है और उन्होंने बहुत काम किया है, अपने ऊपर मेहनत की है ना? इतनी एनर्जीज़ इकट्ठी की और वाक़ई बहुत ही हाई एनर्जीज़ आती हैं, बहुत ही हाई एनर्जी रिसीव करनी हम करते हैं इसको करके, इन चीज़ों को करके। तो फिर आखिर ये ऊर्जा कहाँ जाती है? इसका रिज़ल्ट्स क्यों नहीं दिखता हमें हमारी लाइफ में, है ना? तो मुझे जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग एग्री करो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना एंड इस वीडियो को हो सके तो शेयर करना बहुत अधिक से अधिक लोगों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए बात करते हैं। मेडिटेशन हम करते हैं, इसमें भी हम हाई एनर्जी रिसीव करते हैं, बट इसमें भी हम हीलिंग एनर्जी को रिसीव करते हैं। तो और बाकी मंत्रा चैंटिंग में भी तो हम करते ही हैं। तो बहुत लोग तो बहुत हैवी साधनाएं करते हैं, है ना? तो जब तक आप करते हैं तब तक में आप उस टाइम भी आपको बहुत अच्छा फील होता है और थोड़ी देर तक भी आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसा भी क्लाइमेट है हमारे घर का या आसपास का, है ना, जिन लोगों से हम कांटेक्ट करते हैं, जैसे लोगों के पास जिन लोगों इवन अगर हम मान लीजिए कोई ऐसे हैं जो मेंटर का काम करते हैं, तो जो गाइडेंस देते हैं, तो उनका भी जो ऑरिक फील्ड है, उनका जो ऑरा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे ना तो वो डाउन हो जाएंगे जब तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। इसका इसका इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ता है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं, है ना? और सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ें मैं जो बताना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज़ किधर फ्लो हो रही हैं। तो एंगर हमारी, मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये 60-70% ऊर्जा जो है आपकी खा जाती है एंगर ही, ठीक है? मेरे ख्याल से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अधिक से अधिक ऊर्जा आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, गुस्सा, ठीक है? और तो जितना भी हो सके इसके लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताती जाऊंगी, जो भी चीज़ें हैं जितना मैंने किया है उस हिसाब से मैं बताती जाऊंगी आपको। तो एंगर आता है तो उसके लिए क्या करेंगे कि उस टाइम तो आ जाता है, तो क्योंकि एंगर तभी आया जब हम अवेयर नहीं हैं। अगर हम अवेयर रहेंगे तो एंगर नहीं आएगा। तो उस गुस्से को, उस क्रोध से हम कैसे निपटें? आप जितनी जल्दी हो सके, आप कुछ नहीं तो इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे आप देखो कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप अपना फोकस अपनी सांसों पे बना लो, ठीक है? ब्रीद इन ब्रीद आउट करो और अपनी सांसों पे अपना फोकस बना लो। या फिर इंस्टेंटली आप अपने छत पे जाओ, कहीं खुले वातावरण में, या फिर गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, जहाँ भी है, जहाँ नेचर हो वहाँ जाओ और अपनी सांसों पे फोकस करो। अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस करो, आसमान को देखते हुए अपनी सांसों पे फोकस करो। इससे जो आपका एंगर है वो रिलीज़ हो जाएगा और इंस्टेंटली आपको उस जगह को से तो हट ही जाना है जिस जगह पे आपको एंगर आया था, ठीक है? दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो होती है जेलसी एक ऐसी चीज़ है जो हर ह्यूमन में मैक्सिमम में कुछ ना कुछ पार्ट रहता ही है, ठीक है? हम हील कर भी लेते हैं, तभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट होता है जो कि हमें नहीं दिखता है और बाकी तो होता ही है। तो जेलसी वाला पार्ट अगर हमारे अंदर रह गया, हमने कितनी भी मंत्र साधना कर ली, ध्यान कर लिया, लेकिन अगर हमारे अंदर जेलसी रह गई, ईर्ष्या की प्रवृत्ति रह गई, तो उससे हमारी ऊर्जा जो है वो सारी फिर
उल्टी दिशा में बह जाती है और हम अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, क्योंकि हम उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, हम उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं। वो जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो भी चीज़ें लाइफ में घटित हुई हैं, है ना, तो उन चीज़ों पे हमारा फोकस चला जाता है, तो उससे भी हमारी जो है एनर्जी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम कुछ पास्ट की भी चीज़ें अगर हुई हैं, तो अगर हम अपने पास्ट में जी रहे हैं तो हमारी एनर्जी ऊर्जा कहाँ जा रही है? पास्ट में जा रही है। वो चीज़ें जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है वहाँ पे हमारी है। और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा फ्यूचर में जा रही है, जो कि अभी तय ही नहीं है। मतलब तय तो अपने आप में है, कुछ चीज़ें तय है, कुछ चीज़ें नहीं भी रिक्रिएट होती है हमारे कर्म के हिसाब से, है ना। जो भी मंत्र साधना है, जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो यही इसलिए तो कर रहे हो ना कि आगे की जो फ्यूचर है वो उसमें सुधार आए और जो भी कार्मिक एनर्जीज हैं वो क्लींस हो, है ना। कहीं ना कहीं यही पार्ट होता है, ये इसी पर्पज़ से हम करते हैं। तो अगर हम फ्यूचर में या फिर पास्ट में अगर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ भी हमारी एनर्जीज फ्लो होगी और मतलब हमें उस चीज़ का साधना का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही चीज़ें ढेरों कमियाँ हैं। गॉसिप्स, हम किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो वहाँ भी हम अपनी ऊर्जा क्या करें, दूसरे को दे रहे हैं। किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया। इसे ऐसा करके हम उस इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा को भी उधर दे रहे हैं। तो इसमें हमें तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमारा चला ज़रूर जाता है, उस पर्सन को ज़रूर मिल जाता है एनर्जी। तो इन सब चीज़ों का जो है हमें ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है। जेलसी से बचने के लिए भी आपको अपने आप को अवेयर रखना है कि आप देखो आपके पास क्या है, क्या आपके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं कि आप उसमें खुश रह सको, है ना। किसी ने गलत किया तो वहाँ पे हमारे साथ गलत किया तो वहाँ पे आप हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए ना कि हम अपने आप को जितना बना सकें बेटर वो बना सकें, और हम अपने आप के अंदर देखें कि क्या हमारे अंदर कमी रह गई है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें मैं सच बताऊं तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होना भी, ज़्यादा बेहतर होना भी, और ज़्यादा जो एक प्योर होते हैं, प्योरिटी होती है, वो भी कहीं ना इनफ इज़ एक्सेस इज़ एवरीथिंग बैड, आपने सुना होगा। तो कोई भी चीज़ जब अधिक होती है तो वो भी कहीं ना कहीं घातक हो जाती है। मैंने ये बुद्धा की स्टोरी में देखा था, जहाँ बताया जा रहा था कि अगर एक आर्मी को अगर हम अगर बैराग ले लें तो वो फिर नहीं कर सकता, जिस कारण से कि सेना के लिए जो है वो भिक्षु बनना वो वर्जित है ना कुछ चीज़ें। तो अगर वो ऐसा कर लेंगे, मतलब अहिंसा को अपना लेंगे। हाँ, अंदर से अहिंसा ठीक है। मैंने आर्मीज़ को देखा है कि वो लोग कितने ये होते हैं, मतलब डिसिप्लिन्ड होते हैं, सामने भी आएंगे तो आपका कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो हर जगह तो उनके अंदर मतलब कितना ज़्यादा उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है और किस तरीके का उनको नॉलेज दिया जाता है कि आप जब उनके सामने आओगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, अच्छा बिहेव देंगे, उनका नेचर, उनका भी सारी चीज़ अच्छी होती है। तो सिर्फ वो वहीं जाके जो हमारे जब ऐसा माहौल आता है कि उनको अपने शत्रु से लड़ना पड़े तो ऐसे टाइम पे वो लड़ते हैं। बाकी वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, सारी चीज़ों को लेके बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत ही पैशंस भी होता है उनके अंदर, है ना। तो चलिए इनसे अब हम हटते हैं इस टॉपिक पे, जो हम बात करें तो उस पर आते हैं। तो कोई भी चीज़ अच्छाई का अधिक होना भी बुरा हो जाता है। इस पे एक सर्प वाली मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक सर्प जो है उसने वैराग्य ले लिया, और सर्प का इमेज ऐसा था कि उसको जो भी दिखता था डर जाता था, और उससे उसके डर से भागने लगते थे। फिर जब सर्प ने वैराग्य ले लिया तो अब उसने काटना छोड़ दिया, तो अब उसको लोग इतने हल्के में लेने लगे कि उसको बार बार उसको उसका मतलब उतना ही वैल्यू था जैसे किसी रस्सी का। उसको कोई तंग कर रहा है, छेड़ रहा है, मार रहा है, कुचल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे में फिर क्योंकि उसने अपने तब जब वो एक सन्यासी से मिला तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि तुमने अपने स्वभाव को ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे वैराग्य के कारण उसका जो कर्म होता है, उसका जो स्वभाव होता है, उसने स्वभाव को छोड़ दिया। स्वभाव को नहीं छोड़ना है, जो नेचर है वो नहीं छोड़ना है। हमें देखना है कि हमें
कहाँ हमारा अहित हुआ जा रहा है और कहाँ हमारे ऊर्जा का जो है वो गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो वहाँ पे हम अपना एक प्रायोरिटी सेट करके साइड हो सकते हैं, हम उसको हार्म किए बिना। लेकिन जहाँ दिख रहा है कि हाँ, हमें यहाँ पे हार्म किया जा रहा है या फिर हमारे या किसी के जान को खतरा है, तो वहाँ पे एक एक्शन लेना सही है अपने लिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपकी ऊर्जाओं का कहीं क्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है, और इससे ना तो अगर चलो आपका ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट होके भी सामने वाला का अगर कुछ भला हो जाता है तो समझ में आता है। लेकिन जहाँ पे आपकी ऊर्जा भी जा रही है और सामने वाले में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है और इसका कोई अच्छा या जो बुरा असर है, अच्छा असर है उस पर्सन पे दिख ही नहीं रहा है जिनके बीच आप रह रहे हो या फिर जहाँ भी आप वो ऊर्जा दे रहे हो, तो फिर वो वहाँ से फिर आपको भले ही उस पर्सन को बुरा लगे, हाँ बुरा लग सकती है, ऑब्वियसली बुरा लगेगी, वो भी पर्सन है, उनको हर्ट होगा। लेकिन ये जो हर्ट होगा ये उनके ईगो वाले पार्ट को हो रहा है, वो उनके अहम को हो रहा है, उनके मैं वाले पार्ट को हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सोल लेवल पे तो उनको भी जागना ही है कभी ना कभी। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कहाँ दे रहे हो अपनी ऊर्जा। तो यही चीज़ें थी जो मैं बता सकती थी आपको, मैंने बताने की कोशिश की। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली फोकस करो कि आप प्रेजेंट में रहो, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो है वो इधर उधर में ही फ्लो हो जाती है। तो प्रेजेंट में रहने से बहुत ही बेटर आपकी एनर्जी जो है वो सेव होगी। प्रेजेंट में रहने का मतलब अब मैं ये कहूँ, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। आप हर वक्त मेडिटेशन साधना तो करते नहीं, उसके लिए 1 घंटे 2 घंटे भी काफ़ी हैं। जो लोग गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तो इतना कर रहे हैं, काफ़ी है। उसके बाद का जो टाइम है उसमें आप अगर लोगों की हेल्प कर रहे हो, मैनकाइंड को सर्व कर रहे हो, अदर एनिमल्स के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हो, अदर बींग के लिए आप कर रहे हो, अपने लिए भी साथ में कर रहे हो अपना काम, और साथ में अपने आप को थोड़ा खुश रखने के लिए भी चीज़ें कर रहे हो, आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं। मेडिटेशन के अलावे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करके आपको अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स, है ना। तो ऐसी चीज़ें करो, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ बिताओ, आसपास में उनके साथ खेलो, कई सारी चीज़ें हैं जिसको करके हम अच्छा महसूस कर सकते हैं, है ना। और इससे हमारी एनर्जी भी सर्व होगी। अब मैं क्या करूँ, ये चीज़ मेरे अंदर ऑटोमेटिक हो गई कि मेरा जो है ना वो बड़े बड़े लोगों जो होते हैं ना, मतलब मैच्योर पर्सन, एक एडल्ट एज के जो पर्सन होते हैं उनके साथ मेरा उठना बैठना एक टाइम पे आके खुद ब खुद जो है वो बंद हो गया। मतलब मैं बच्चों के साथ तो कंफर्टेबल होती हूँ और बड़ों के साथ भी कंफर्टेबल होती हूँ, बट जो लोग थोड़े अवेयर रहते हैं, जो जागे हुए पर्सन हैं कुछ हद तक, पूरे जागे हुए तो मैं किसी को नहीं कह सकती, बट हाँ जो जगे हुए हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को इग्नोर करें, बैठते हैं, बातें करते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं, है ना। तो लेकिन हाँ, जहाँ पे आप दिख रहे हो कि यहाँ पे गॉसिप्स हो रहा है, किसी की शिकायत हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको सही नहीं लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें गलत है, तो वहाँ पे उनको सर्व मत करिए, ठीक है। सो यही मैं कहना चाहती थी। बाकी अदरवाइज अगर आप लोगों को मेडिटेशन या इनर वर्क से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, योगा टेक्निक्स एंड एनीथिंग, आप इस टाइप की कुछ भी गाइडेंस चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हो, कोई भी गाइडेंस, मेडिटेशन, इनर वर्क, जहाँ भी मैं जिस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँगी। अगर आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहते हैं, अपनी स्टकनेस को दूर करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, खुद को असेंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6202078190, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम आईडी एंड इंस्टा आईडी भी आपको मिल जाएगी प्रोफाइल में, हमारे यूट्यूब प्रोफाइल में, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, एंड ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।